हाँ जी, कैसे हो सब? बढ़िया ही होंगे। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आशा यही करता हूँ अच्छे स्कोर के साथ वीडियो मेंस के अंदर आप अच्छा परफॉर्म करें और जल्दी से जल्दी अपनी इस पूरी जर्नी को ख़त्म कर कर एक अच्छी सी नौकरी, एक अधिकारी के रूप में, ग्राम विकास अधिकारी के रूप में अपनी नौकरी को पक्का करें। चलिए, उसी के लिए जो वीडियो मेंस टेस्ट सीरीज़ द नोट सब द्वारा जो आयोजित की जा रही है, उसके टेस्ट कोड 105 के इंग्लिश के सेगमेंट का, इंग्लिश सब्जेक्ट के सेगमेंट का डिस्कशन हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी सीरीज़ प्रश्न संख्या 126 से प्रश्न संख्या 135 तक है। 10 प्रश्नों की ये सीरीज़ है। लेट्स स्टार्ट दी डिस्कशन। तो हमारे जो इसमें टॉपिक है मेनली वो इडियम और फ्रेजेस हैं। आप इस टॉपिक से भली भांति परिचित होंगे। जनरली हमारे मन में एक ख्याल आता है, क्या ये एक एलियन जैसा टॉपिक तो नहीं है, या इससे मैं बिल्कुल परिचित नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बचपन से घर में दादा, हमारे नाना नानी, मामा मामी, पापा मम्मी, हमारे आसपास पड़ोस में, सोसाइटी में हम कई बार हमारी बोलियों में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, है ना, कहावतें, इस तरह की बातें सुनते आए। वही उनका अंग्रेजी के अंदर रूप इडियम और फ्रेजेस है, और कुछ भी नहीं है। तो जिस तरह से हम जानते हैं, तो ये इडियम्स होते हैं, इसके अंदर कुछ एक वर्ड्स होते हैं, W1 कुछ वर्ड होंगे, और इन वर्ड को मिलाकर एक सेंटेंस बना होगा। हर वर्ड का इंडिविजुअल मीनिंग अलग होगा, लेकिन इनके मिलने से जो ये सेंटेंस बनेगा, उनका संयुक्त रूप से मतलब कुछ और निकल रहा होगा। इसलिए प्रयास करें कि जो सिंगल वर्ड है उससे कभी भी उस इडियम के मीनिंग को निकालने की कोशिश ना करें, अन्यथा पूरी संभावना है कि आप प्रश्न को गलत करके आएंगे एग्ज़ाम में। चलिए, इडियम और फ्रेजेस की ओर हम आते हैं। जनरली हर एक स्टैंडर्ड बुक के अंदर 300 से 400 इडियम फ्रेजेस दिए होते हैं, और देखा जाए तो इन 300 से 400 में बस 40-50 ही ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं। अदरवाइज सिर्फ पढ़ के ही आपको उनका आइडिया आने लग जाता है। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, न्यूज़पेपर जब भी मौका मिले अंग्रेजी न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ें, मैगजीन्स भी अवश्य पढ़ें। तो इंग्लिश की मूवीज़ जो होती है, अगर आप देखते हैं तो सबटाइटल्स के साथ देखें। इस तरह से आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। न केवल इम्प्रूव कर सकते हैं, इस तरह के इडियम और फ्रेजेस को भी अपने रेगुलर आम बोलचाल की भाषा की मदद से इजीली उनके आंसर भी आप ले सकते हैं। तो ये अपनी रेगुलर हैबिट में न्यूज़पेपर को लाना बहुत ही एक अच्छी आदत है, और इसे लेके आइए। चलिए, हमारे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो इडियम और फ्रेजेस पे संबंधित है, टू हैव ए डिग एट। तो सीधा सा प्रश्न है, सीधा सा उत्तर, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है टू हैव ए डिग, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की बुराई करना, किसी की आलोचना करना। तो इसका जो मतलब निकलता है टू क्रिटिसाइज समवन, इसका उत्तर हो गया बी। दूसरे ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। टू वीड आउट द ग्रास, मतलब जो अनवांछित एलिमेंट्स होते हैं उसको निकालना। ठीक है। टू सो सीड्स इन ए पॉट, मटके में बीज डालना। तो अब यहाँ पे व्यक्ति वास्तविक रूप से बीज नहीं डाल रहा है। हमेशा मुहावरे लोकोक्तियों में आप देखते हैं कि हम शब्दों के मदद से किसी अवस्था को, किसी स्थिति को दर्शाने की कोशिश करते हैं। वही स्थिति और एक स्थिति को दर्शाने की कोशिश यहाँ पर भी की जा रही है, सिर्फ भाषा बदली है, भाव यथावत है। तो टू सो सीड्स इन ए पॉट, मटके में बीज डालना, मतलब किसी अच्छे काम को, बुरे काम को, किसी भी कार्य को शुरुआत करना, उसकी शुरुआत करना, यही हो गया। और टू प्रेज संबंध तो आप जानते ही हैं, किसी को उसके अच्छे कार्य के लिए उसको उसकी तारीफ करना। तो आपका उत्तर टू हैव ए डिग एट हो गया, किसी की आलोचना करना, टू क्रिटिसाइज समवन। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो इनकरेक्ट मीनिंग बताना है आपको ईडीएम का। ठीक है साहब, बना देंगे। हाफ हार्टेड, नाम से पता चल रहा है आधा दिल। आधा दिल से क्या एक्सप्रेस करना चाहेगा कि पूरे मन से नहीं कर रहे हैं। तो जिसमें पूरा मन नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन है? डन विदाउट एंथुसियाज्म, विदाउट एंथुसियाज्म, बिल्कुल सही। तो ये तो हमारा उत्तर, ये सही है। हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमें प्रश्न में इनकरेक्ट निकालना है। अब कित एंड किन, इसका मतलब ही यही होता है किसी का रिलेटिव, खास, सगा, संबंधी, भाई, बंधु। तो ये भी सही है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। नीटी एंड ग्रिटी, तो किसी समथिंग, किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिक फैक्ट्स को ये रिप्रेजेंट करता है।
तो यही बात इसमें दी गई है, तो ये भी सही है, हमारा नहीं हो सकता। इन दी पिंक, अब इसने उत्तर दिया फाइनेंशियल डिफिकल्टी में, जबकि इन द पिंक का मतलब होता है सब गुलाबी गुलाबी, मतलब सब स्वस्थ है, अच्छा चल रहा है, डिफिकल्टी में नहीं थी, तो इसका उल्टा दिया गया है, तो ये गलत हो जाता है और आपका उत्तर हो जाता है सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ईडीएम में उसके एक्सप्लेनेशन से मिलान करना है। चलिए इसमें हमेशा प्रयास करें, जब भी इस तरह का प्रश्न आए एक आसान कड़ी को ढूंढें, उस कड़ी को ब्रेक कर कर इस प्रश्न के उत्तर तक पहुँचें। ऑप्शन चॉइस बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक ऐसी चॉइस जो एकमात्र चॉइस है आपके पास, उसका और उसके अलावा और कुछ ऑप्शन है ही नहीं। जैसे मैं आपसे कहूँ, कोई व्यक्ति 10 दिन से प्यासा बैठा है, रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा है, भटक रहा है, अब उसको सामने दिखता है कीचड़ वाला पानी, एक मटमेला पानी, मिट्टी नुमा पानी, माटी नुमा पानी, तो उसके सामने कोई और चॉइस है क्या? या तो प्यासा मर जाए और अगले 10 दिन तक भी उसे कुछ नहीं मिलना, या तो प्यासा ही मर जाए या फिर उस माटी के पानी को ही पी ले ताकि अपनी प्यास बुझ जाए। तबीयत खराब होने की संभावना है, लेकिन मरने की संभावना ना के बराबर है, तो उसके पास और कोई चॉइस नहीं, एकमात्र चॉइस है, इसी को कहते हैं ऑप्शंस चॉइस। तो एकमात्र चॉइस, नो चॉइस एट ऑल, ठीक है, या और कोई चॉइस नहीं है। तो ए का हो गया 3, क्या 3 से कोई आपका ऑप्शन बनता है? जी बिल्कुल, तो ये 2 ऑप्शन तो आप ये आ गए, तो ये 2 ऑप्शन आपके उत्तर नहीं हो सकते। अगले ओर के चलते हैं हम। लीप्स एंड बाउंड्स, जब भी आपने मूवीज़ देखी होगी तो आप देखते आते हैं हिंदी में, एकदम से सीन चलते चलते ऐसा आ जाता है कि 2 महीने बाद, 2 वर्ष बाद, 2 सदियों बाद, 200 वर्ष बाद, तो उसी चीज़ को अंग्रेजी मूवी में एक्सप्रेस किया जाता है लीप्स एंड बाउंड्स की मदद से। तो रैपिडली, बड़ी तेज़ी से जब दिखाया जाता है सीन को आगे, उसी को के लिए यूज़ होता है लीप्स एंड बाउंड्स। तो सी का उत्तर हो गया 2। क्या अब हमारा उत्तर हमारे पास है? फिर से आप देख सकते हैं ये ऑप्शन रिजेक्ट हो चुका है, तो यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि हम पहले का 3 और दूसरे का 2 निकाल चुके हैं, तो हमारा उत्तर हो गया डी। अगर आपको ये 2 नहीं पता थे तब भी आप बड़ी आसानी से उत्तर तक पहुंच सकते थे। जैसे इन एप्पल्स पाई ऑर्डर, मतलब ऐसी स्थिति, एक ऐसी अवस्था जहाँ पे सब बहुत अच्छे से अरेंज है, वेल मेंटेन्ड है, वेल अरेंज है, तो ऐसा कुछ है, नीट एंड ऑर्डरली, वेरी गुड, तो आपका उत्तर हो गया इसका 4। मैन ऑफ पार्ट, एक ऐसा व्यक्ति, नाम से समझ में ये आता है, इस शब्दों से समझ में ये आता है, एक वैसा व्यक्ति जिसके कई सारे पार्ट्स हैं। अब इसका क्या मतलब है? पार्ट्स तो सबके होते हैं, किसी के हाथ पैर, ऐसा तो नहीं है ना कि राम के हाथ और हाथ है तो शाम के पैर नहीं है, नहीं, ऐसा तो नहीं है, सबको ईश्वर ने बहुत सारे पार्ट के साथ नवाजा है। यहाँ से इसका मतलब है कई सारे गुण, एक ऐसा व्यक्ति इसमें कई सारे गुण हैं, और उसी पर्सनालिटी को हम कहते हैं एक वर्सटाइल पर्सनालिटी। तो एक वर्सटाइल यहाँ से निकल के आता है, तो आपका उत्तर हो गया 3, 4, 2, 1, यानी डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताना है आपको गिवन इडियम का, ठीक है। लाइव वायर, लाइव वायर मतलब एनर्जेटिक मैन, उत्तेजित, एनर्जेटिक। तो अ वेल्दी मैन, क्या पैसे वाला एक एनर्जेटिक मैन होता है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। आपको करेक्ट निकालना है, ये तो आपका गलत हो गया, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ऑन द कस्प, इन डेप्ट, इन डेट मतलब कर्ज में, लेकिन जबकि इसका उत्तर होता है कोई अच्छे काम को, कोई बड़े काम की शुरुआत करना, तो ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता, चूँकि गलत है। पिंक स्लिप, तो पिंक स्लिप की हम बात करें तो किसी को बर्खास्त करने का जब ऑर्डर निकलता है उसे वो कहते हैं अ पिंक स्लिप हैज़ बीन गिवन बाय लॉयर, बाय जज टू फला 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 व्यक्ति, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ डिसमिल, तो आपका उत्तर हो गया सी, ठीक है। चलिए स्मोकिंग गन की हम बात करें तो जब कोई चीज़ गलत हो जाती है और उसका अंदेशा आप दे देते हो कि ये गलत हो रहा है और उसका अंदेशा मिल गया, तो उस अवस्था के लिए स्मोकिंग गन को यूज़ किया जाता है। जबकि हम मर्डर की बात कही है जो कि बिल्कुल गलत है, तो आपका उत्तर सी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। अ वाइल्ड गूस चेज, काफ़ी कॉमन और काफ़ी चर्चाओं में रहने वाला ये इडियम है, अखबारों में बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। मतलब अवांछित प्रयास करने के लिए हम बोलते हैं अ वाइल्ड गूस चेज, अवांछित प्रयास करना, फुलिश एंड फ्रूटलेस सर्च, तो आपका उत्तर ए हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको अब फ्रेजेस की ओर हम जाना है। कुछ एक फ्रेजेस होते हैं जिनका फिक्स मीनिंग होता है और फिक्स सेंटेंस के रूप में ही वो प्रयोग में आते हैं। तो अब फ्रेजेस की ओर हम चलते हैं। व्हेन आई वॉज इन कैलकाटा आई डैश माई फ्रेंड, तो इससे क्या फीलिंग आ रही है? एक व्यक्ति की बात हो रही है जो जब कोलकाता में था
तो वो अपने फ्रेंड से मिला करता था या मिला था, तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाता है कॉल्ड ऑन। व्हेन आई वाज इन बॉम्बे, जैसे मैं बताता हूँ अपने फ्रेंड से मिला करता था, व्हेन आई वाज इन बॉम्बे आई कॉल्ड ऑन। तो कॉल्ड ऑन बड़ा स्पेसिफिक वर्ड है, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, रटना पड़ता है, मगअप करना पड़ता है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आई कॉल्ड ऑन, इसका एक ही सब्स्टिट्यूट है, रिवाइज, मेमोराइज। रिवाइज करते जाओ और मेमोराइज करते जाओ। बाकी के बारे में पता होगा तो ऑप्शन रिजेक्ट करके भी आप कॉल्ड ऑन पे आ सकते हो। जैसे कॉल्ड इन, जैसे मैं आपसे कहूँ कॉल्ड इन, तो कॉल्ड इन यूज़ होता है बुलाने के लिए, किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए। कॉल्ड आउट ये होता है चिल्लाने के लिए। तो इस तरह से आपको ये पता होंगे तो आप वैसे भी अपने ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे, अदरवाइज ये सीधा मगअप करना होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कैसे ये चीज़ें याद होती चली जाती है, मैंने बताया आपको, एक न्यूज़पेपर पढ़कर, दो अच्छे आर्टिकल्स मैगजीन्स को पढ़कर जब ये आंखों के सामने से आपके गुजरेंगे तो आप इनको याद करते चले जाएंगे, हंसते खेलते मुस्कुराते बातों ही बातों में। और थर्डली तो है स्टैंडर्ड बुक लाइए, इडियम फ्रेजेस को रटिए और एग्जाम में आंसर पा लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। माई फादर हैज़ बीन एडवाइज टू डैश हिज स्मोकिंग। हैज़ बीन एडवाइज, मेरे पिताजी को एडवाइस किया गया कि भाई वो कुछ करें, डैश करें अपनी स्मोकिंग का। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई एडवाइस करेगा स्मोकिंग को बढ़ाने के लिए तो करेगा नहीं, घटाने के लिए ही करेगा। तो हमें वह शब्द फाइंड आउट करने हैं जिससे घटने का भाव उत्पन्न होता हो, तो हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। जब हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था, पहले पेपर में आपको बताया गया था डिस्कशन के दौरान, और कई दफ़ा भी मैंने कहा है, अगर आपको टेंस का आइडिया है, टेंस आपके फॉर्मूलाज आपके टिप्स पे हैं, आपके फिंगर्स पे हैं, तो आप कई सारे प्रश्नों को उनके भाव से ही उनके उत्तर को पालेंगे। जैसे ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो कम करता हुआ कौन सा होना चाहिए, तो डाउन हो सकता है या कट ऑफ हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनटू तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कट इन तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ऑप्शन बचे कट डाउन और कट ऑफ, ठीक है। अब कट ऑफ तो होता है काट के अलग कर देना, मतलब बुरी तरीके से। तो क्या कोई एडवाइस करेगा तो ऐसे थोड़ी कहेगा कि भाई तुझे स्मोकिंग आज ही बंद कर देनी चाहिए, तुम्हें अपनी स्मोकिंग कम करनी चाहिए। जनरली वी यूज्ड टू से, तो कट डाउन इज द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, एंड सो विद दिस आवर आंसर इज ए, दैट इज कट डाउन। तो कट डाउन यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो मैच द फॉलोइंग है, कुछ एक आपको करेक्ट मीनिंग बताने हैं फ्रेजेस के, ठीक है। बड़े आसान से इसमें क्वेश्चन होते हैं और सीधे रटने के होते हैं। जैसे मेक डू विद, किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए, किसी अवस्था, किसी स्थिति में मैनेज करने के लिए यूज़ होता है मेक डू विद। तो मैनेज करने वाला कौन सा ऑप्शन बचता है, ये सी। आपका हो गया बी का 3। यदि आपको ये पता था तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते थे। देखो बी का 3 केवल एक ही है, तो आपका उत्तर बी हो जाता है। चलिए यदि आपको ये नहीं पता था, दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। आई कैन नॉट बियर अप विद, मैं नहीं झेल सकता, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो आई कैन नॉट टॉलरेट ये आ गया। तो टॉलरेट वाले भाव के लिए बियर अप विद अपन बोलते हैं आई कैन नॉट टॉलरेट, बट हियर इट इज़ इन पॉजिटिव सेंस। एक पॉजिटिव सेंस में बियर अप विद तो टू टॉलरेट। तो ये बहुत ही आसान है। ए का 2 अगर होता तो आप ये तो रिजेक्ट कर देते। अब भी आपके पास 2 ऑप्शन बचते, ठीक है। पुट आउट बहुत कॉमन फ्रेज है, लाइट्स को पुट आउट करने के लिए, फायर को पुट आउट करने के लिए, किसी को बुझाने के लिए, बंद करने के लिए पुट आउट सेंस को यूज़ करते हैं। तो टू एक्सटिंग्विश, अगर आपको बी नहीं पता था तो ए और सी के माध्यम से क्या हम कर पा रहे थे, ए का 2 सी का 1, ए का 2 सी का 1, आपका उत्तर बी। तो आप इसके माध्यम से भी अपने उत्तर को आसानी से पा रहे थे। और इसी तरीके से वर्कअप हो जाता है टू, वर्कअप का सीधा सूत्र हो जाता है आपका 2 3 1 4। वर्कअप का सीधा सा मतलब हो जाता है टू एक्साइट करना किसी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू गो होम एंड डैश सम स्लीप, फाइंड करेक्ट ऑप्शंस इन दी ब्लैंक। तो स्लिप लेने के लिए, स्लिप करने के लिए सीधा सा होता है कैचअप विद, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका इसका हो जाता है कैचअप ऑन। तो आपका उत्तर हो जाता है कैचअप ऑन। वहीं हम कैचअप विद की बात करें तो किसी अन्य व्यक्ति के साथ बराबरी में आने के भाव के लिए, अन्य व्यक्ति के साथ, अन्य के साथ बराबरी के भाव को आने के लिए जब कुछ चीज़ आती है तो उसमें यूज़ किया जाता है कैचअप विद, ठीक है। इसी तरीके से आपका उत्तर हो जाता है कैचअप ऑन, कैचअप ऑन स्लिप, स्लिप के भाव के लिए। ये आपका उत्तर हो गया ए। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं।
जो अंग्रेजी की कड़ी में आखिरी प्रश्न है मैच द कॉलम का। कुछ एक फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं, उसके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन निकालना है आपको जो इनका मैच द फॉलोइंग करता हो। तो इसमें कुछ एक ऑप्शन ऐसे हैं जो बड़ी आसानी से आप उनको की मदद से अपने आंसर को पा पाएंगे। जैसे रन ओवर काफ़ी कॉमन है, जब भी किसी गाड़ी के द्वारा किसी व्यक्ति को कुचल दिया जाता है तो उसमें इस फ्रेजेस को यूज़ किया जाता है, रन ओवर। तो गाड़ी के द्वारा कुचला जाना ऐसा कुछ है, टू क्रश बाय व्हीकल। सी का टू यहाँ दो ऑप्शन है, तो आपका उत्तर ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ब्रिंग फोर्थ कुछ पैदा करना, जैसे पेड़ से पुष्प का पैदा होना, पेड़ से फल का पैदा होना, तो उस सेंस में ब्रिंग फोर्थ को यूज़ किया जाता है टू गिव बर्थ टू। तो बी का हो जाता है 1। तो 1 और 2, बी और सी का उत्तर यदि हम देखें तो अभी भी हमारे दो ऑप्शन है, हमें अगली ओर जाना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपका रन ओवर का तो हो गया टू क्रश बाय व्हीकल, ब्रिंग फोर्थ का हो गया टू गिव बर्थ टू। अब आता है आस्क आफ्टर। ठीक है, तो आस्क आफ्टर की बात करें तो नाम से पता चल रहा है, आस्क पूछना, किसी के बारे में पूछना, इंक्वायरी करना, टू इंक्वायर अबाउट। तो 4 1 2 3, इससे क्या हमारा उत्तर बनता है 4 1 2 3, बिल्कुल। तो इस तरह से हंसते खेलते मुस्कुराते हमने हमारे इडियम और फ्रेजेस की जो सीरीज़ है टेस्ट कोड 105 के अंदर उसको समाप्त किया। आशा करता हूँ आप सबको इडियम फ्रेजेस को के इस पढ़ने के तरीके को कुछ पसंद किया होगा, इससे कुछ सीखा होगा। और बस यही कहना चाहूँगा एट द एंड, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटीनम जैसे टॉपिक से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यह एक ऐसे टॉपिक है जहाँ पे आप दूसरों से लीड बड़ी आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि और व्यक्ति इस पर मेहनत करना उचित नहीं समझता है। और ये ऐसा टॉपिक है अगर आप अपने रेगुलर लाइफ में थोड़ा सा चेंज लेके आ जाएं, डे रूटीन में थोड़ा सा चेंज लेके आ जाएं, डे एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा चेंज लेके आ जाएं, तो आप इन टॉपिक्स को बड़ी ही आसानी से औरों के अपेक्षा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्ज़ाम में और अच्छे मार्क्स लेकर अपनी रैंक को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी पोस्ट को सिक्योर कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा डिस्कशन आज समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी ने इसको पसंद किया होगा, और जो भी आप सुधार हमसे अपेक्षा रखते हैं, हमारे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें वीडियो में देते रहिए, ताकि और सुधार के साथ अगले वीडियो में हम आपके समक्ष आएँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, अदर वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि भविष्य में आने वाले जो भी फर्दर वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच सके और आप उनका फ़ायदा आसानी से उठा सकें। थैंक यू सो मच।